नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान जी और शनि देव की दोस्ती कैसे हुई। यह तो सभी जानते हैं कि शनि देव हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। हनुमान भक्तों को शनि देव परेशान नहीं करते। यही कारण है कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। पर शनि देव और हनुमान जी आपस में मित्र कैसे बने, इसके पीछे बहुत सी कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनि देव को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। शनि देव को लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी घमंड में चूर होकर भ्रमण पर निकले। तब उनकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। उस समय हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे और राम नाम का जप कर रहे थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देखकर शनि देव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे शनि देव क्रोधित हो गए। उन्होंने हनुमान जी को ललकारा, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो शनि देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और गुस्से में आकर शनि देव ने एक बार फिर प्रयास किया। शनि देव बोले, तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। क्या तुम मुझ शक्तिशाली को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे हो? तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। तुम मेरी शक्ति को जान जाओगे तो क्षमा मांगोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रयास करने पर हनुमान जी बहुत ही सहज भाव से बोले, आप कौन हैं और इस तरह से कोलाहल करके मेरी पूजा में विघ्न क्यों डाल रहे हैं? शनिदेव बोले, मैं तुम्हें अपना परिचय पहले ही दे चुका हूँ, पर शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। अब तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मैं अभी इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। हनुमान जी बोले, शनिदेव आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु को स्मरण करने दें। कृपया करके मेरी साधना में विघ्न उत्पन्न करने की चेष्टा न करें। शनिदेव का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने हनुमान जी की बाजू पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को ऐसा लगा जैसे गरम तवे पर उनकी बाजू को रख दिया हो। हनुमान जी ने तुरंत झटके से अपनी बाजू को शनि देव की पकड़ से छुड़ाया। इसके बाद शनि देव ने विकराल रूप धारण कर लिया और उनकी दूसरी बाजू को पकड़ने की कोशिश की। हनुमान जी को भी क्रोध आ गया। अपनी पूंछ से शनि देव को बांध लिया और बोले, अब जब तक मैं प्रभु श्री राम की आराधना करता हूँ तब तक आप मेरी पूंछ में बंधे रहेंगे, ताकि आप मेरी पूजा में विघ्न न डाल सके। शनिदेव बोले, राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और वह शनिदेव को पूंछ में लपेटकर पहाड़ों पर उठा उठा कर पटकने लगे और रगड़ने लगे। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हनुमान जी से बोले, दया करें, भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, हे शनिदेव, आपको मेरी छाया से नहीं, आपको मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहना होगा। तब शनिदेव बोले, जो भी भक्त आपकी पूजा अर्चना करेगा उसको मेरे कारण कभी भी कोई हानि नहीं होगी। शनिदेव बोले, घाव की वजह से मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब हनुमान जी बोले, शनिदेव घबराए नहीं, यह घाव मेरे दिए हुए हैं, इसीलिए इन घावों की पीड़ा भी मैं ही दूर करूंगा। आप यहाँ विराजिए, मैं आपके घाव पर यह सरसों का तेल लगा देता हूँ, जिससे आपके घाव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी ने शनिदेव के घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिससे शनिदेव को आराम मिला और देखते ही देखते उनका पूरा दर्द खत्म हो गया। शनिदेव बोले, वीर हनुमान, आज आपके द्वारा लगाए सरसों के तेल ने मेरी सारी पीड़ा हर ली। भविष्य में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर तेल चढ़ाएंगे, मैं उनके जीवन की सारी पीड़ा हर लूंगा। इसके बाद शनिदेव बोले, हनुमान जी
आइए मेरे हृदय से लग जाइए। आज से आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हुए। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।